जय हिंद दोस्तों। हम दक्ष कोचिंग क्लासेस 411 की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपने अभी देखा यूपी पुलिस का पेपर क्लियर हुआ, जिसमें तमाम आप अफवाहें भी सुन रहे होंगे कि भैया उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया। नो डाउट पेपर लीक हुआ है। पहले दिन का 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट और 17 तारीख का सेकेंड शिफ्ट दोनों इतना खतरनाक तरीके से लीक हुआ है। मैं बस सही बताऊं तो यह पेपर रद्दी के भावी का है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बस इतना करिए कि ट्विटर खोलिए, ट्विटर पे रिट्वीट करिए ताकि पेपर फिर से देने को मिले। अगर पेपर फिर से देने को मिलता है तो 100% वो बच्चे होंगे जिन बच्चों ने पेपर में अच्छा किया है या पढ़ के गए। बहुत हाई मेरिट नहीं जाएगी। पेपर कुछ ऐसा बनाया ही गया था कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 घंटे आपके कम पड़ जाएंगे। लेकिन आपने देखा भी होगा, जितने भी बच्चे जो है हमारे कोचिंग दक्ष कोचिंग से पढ़ के गए थे, उनसे जाके पूछेगा या उन्होंने देखा होगा, एक एक क्वेश्चन फंसाया गया पेपर का, एक एक क्वेश्चन। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये जो कर पा रहे हैं करिए। पेपर टलता है तो उसके लिए आप जो है घर पे बैठेंगे नहीं, जो ये तैयारी है इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक भी दिन पे घर पे नहीं बैठना। अगर घर पे बैठ गए तो सब कुछ खत्म। अगर आपका पूरा पेपर होता है तो आप और मजबूती के साथ जाएंगे। अगर पेपर पूरा नहीं होता है तो कुछ टाइम के लिए, हम जानते हैं तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको भूलने की कोशिश करिए। अगेंस्ट आप देखते हैं अगला बैच हमारा जो प्रारंभ होगा, आपको हम ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि अगर आपने ईमानदारी के साथ कोशिश कर ली तो जो यूपीएसआई आ रहा है आगे आपका, यूपीएसआई, ध्यान सुनिएगा, यूपीएसआई, ये जो भर्ती आगे आ रही है ये बहुत जल्दी ये सरकार इस भर्ती को सामने रखेगी। अच्छा, रखने के पीछे का कारण सर किस आधार पे कह सकते हैं आप भर्ती रखेगी? ये जो शोर शराबे हो रहे हैं, अगर पेपर सरकार नहीं टाल रही है तो इन शोर शराबों को दबाने के लिए आपके सामने कोई ना कोई चारा वो फेंकेगी। वह चारा किसके रूप में फेंकेगी? यूपीएसआई का, जो अगला नंबर है। तो आपकी तैयारी पुलिस लेवल पे जब आप कर रहे थे इतनी बेहतरीन हो चुकी है, जहां आपको बैठना नहीं है। आप आइए, जो घर बैठ के आराम कर रहे हैं, आइए यूपीएसआई के लिए। मैं कह रहा हूं ईमानदारी से लग जाइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक एक क्वेश्चन फंसाया गया है, उसी तरह से यूपीएसआई में भी एक एक क्वेश्चन फंसाया जाएगा, ये निश्चित है। मैं जल्दी बोलने नहीं आता, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि बड़ी तकलीफ हुई कल से। रियल बताएं, शाम में खाना नहीं खाया गया हम लोगों से। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत जो की गई बच्चों के साथ, ये बच्चों के साथ मेहनत जाया जा रही है। तो भैया इसमें जो है पेपर लीक, सरकार अब की बार बहुत कड़ा फैसला लेगी। लीक होने की संभावना हम ना के बराबर समझते हैं। आप दबा के इसमें मेहनत कर दीजिए। पुलिस ना सही तो दरोगा तो निश्चित लेके चले जाइएगा। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं केंद्र की एक भर्ती, रेलवे की भर्ती आपके सामने लगी हुई है पूर्ण रूप से। इन दो भर्तियों की तैयारी आपको पूरे मेहनत के साथ रात दिन एक करके, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिर्फ 1 महीने की तैयारी में पूरा पेपर फंसा दिया गया, उसी तरह मैं आपको कह रहा हूं, एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं, इन दोनों भर्तियों में भी एक एक क्वेश्चन फंसाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, पूरे पेपर फंसाए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर जो बीएड के क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, अगर बीएड के लिए आते हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि बीएड में वो सरकारी स्कूल आराम से लेके चले जाएंगे, कोई डाउट नहीं, बेफिक्र होके वो आए। और उसके अलावा हमारा एक अलग से भी बैच चलेगा सीटेट का, वो अलग से चलाया जाएगा। अब की बार सीटेट का पेपर आने, सीटेट के साथ साथ सुपर टेट का, ताकि आपको कोई संदेह ना रहे। आगे ये दोनों भर्तियां आपके सामने रखी जा सकती हैं। यूपीएसआई का एक एक चीज आपको, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और जीएस में आप जानते ही हैं कितना बड़ा इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सारी चीजों को आपको, संविधान पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ यूपीएसआई में आपको धाराएं भी पढ़ाई जाएंगी, जैसे सीआरपीसी 73/1900 सीआरपीसी, और सीआरपीसी के साथ साथ अगर हम बात करें आईपीसी, ठीक है, दहेज प्रथा अधिनियम, ये सारी धाराएं भी आपको पढ़ाई जाएंगी एक एक करके। बस मेहनत से आप आइए, लग जाइएगा, और जितनी मेहनत से आप काम करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित कर लो। एक बात बोलते हैं ना कि हाथों के लकीरों के सहारे क्यों बैठे हो गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस बैच को आएंगे, ज्वाइन करेंगे। यह बैच आपका प्रारंभ होने जा रहा है 21 फरवरी से, और 21 फरवरी से जो बैच चलेगा, 4 दिन आपकी डेमो क्लास चलेगी।
4 डेमो के बाद 25 तारीख से आपकी क्लासें एकदम शेड्यूलबद्ध तरीके से रन करने लगेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ये सरकार जो काम कर रही है, जो पुलिस कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये सब फर्जी की बातें हैं। पेपर एकदम साफ साफ लीक हुआ है, प्रूफ के साथ लीक हुआ है। अब इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं चारों शिफ्ट का पेपर रद्द कर दे, फिर से पेपर करवाए, सबको एक समान रखे। आपको लेना है तो उन बच्चों को लीजिए जिन बच्चों में औकात है। अगर आपको यही करवाना है, पेपर ऐसे ही लेके आपके बस की बात पेपर नहीं है, तो फिजिकल पे कर लीजिए, ठीक है। आप फिजिकल करवा लीजिए तो उसपे बच्चा मेहनत करे, वहां तो बेईमानी नहीं होगी, वहां तो पेपर नहीं कोई ले जाएगा। आप 5 किलोमीटर दौड़वाइए, 100 सपाट, 100 बीम मरवा के तो देखिए, बच्चा आपके सामने किसी क्षेत्र में मेहनत करे। अब बच्चा यहाँ दिन रात इलाहाबाद से लेकर जलालपुर से लेकर एनीथिंग जगह पढ़ रहा है, सब जगहों पे खूब रात दिन मेहनत कर रहा है। पता लगा एक व्यक्ति जो भैंस खिला रहा है, भैंस चरा रहा है, और बाद में आपने उसको पेपर दे दिया खरीद के, पेपर पाते ही वो 145 करके आ रहा है। 145, सोचिए 145 150 में से जो पेपर था, अगर मैं कहता हूं बैठा दूं मैं 150 क्वेश्चन, जो भैंस चरा रहा पढ़ के दिखा दे, 2 घंटे पढ़ के दिखा दे, इतनी बड़ी औकात हो तो अच्छे से बढ़िया से उसको पढ़ के चला जाए। गोला मारने की बात छोड़ दीजिए, पढ़ के उसको और टिक लगाता हुआ वो कर ले, क्वालिफाई कर ले, हम जाने सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां जो हो रहा है सो हो रहा है। अपने ये जो आपके शरीर गर्म हुई है ना, जो चीजों को याद किया, इसको ठंडा मत होने दीजिए भैया। आप आइए और पूरे जीवजान से, जैसे आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में जीवजान लगा दी, वैसे ही पूरे जीवजान में यूपीएसआई में लगा दीजिए, रेलवे में लगा दीजिए। यहाँ तो हाजिरी नहीं होने के चांस हैं। आप यहाँ से नौकरी लेके जाइए, 100% लेके जाइएगा। उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीजें करेंगे। अगर आप चाहते हैं पेपर टल जाए तो आप ट्विटर पे जाके रिट्वीट मार सकते हैं। बहुत सारे ट्विटर पे आप ट्वीट देखे होंगे, चल रहा होगा, जो सबसे ट्रेंडिंग हो, पहले नंबर पे हो, रिट्वीट करिए। उम्मीद करते हैं आपका पेपर आगे अच्छा होगा, शुभ होगा। आप आइए, ज्वाइन करिए। 21 तारीख से आपका जो है डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद आएंगे, तो भैया तब तक कोर्स बहुत आगे चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे और पढ़ाई भी करेंगे मेहनत से, और ये सफल होने का एक ही रास्ता है बच्चा। आप हमको ये बताइएगा, युद्ध स्थल में तलवार कब निकाली जाती है? जब आपके गर्दन पे कोई तलवार रख दे, या तब तलवार निकाल के आप उसके ऊपर आक्रमण करेंगे? जब सामने से कोई पता चल जाए कि हाँ आ रहा है, तबे तलवार निकाल खड़े रहिए ना। उसी तरह ये पेपर होता है, जब सरकार कह देगी कि अब आपको 25 तारीख को पेपर देना, तब आप जो पढ़ना शुरू करेंगे, आप जीवन में सफल नहीं होंगे। आप कंटिन्यू रखिए इसी के साथ। ये दोनों में से एक नौकरी आपकी फिक्स है, आपको एक पोस्ट चाहिए, दुनिया से मतलब नहीं है। अब उम्मीद करते हैं ये करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास कम से कम पहुंचाइए। सर इतना तो हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए दिन रात एक कर देते हैं, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिएगा, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि ये बातें और आप तक पहुंच सके और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।